जय हिंद बच्चों, यूपी बोर्ड की तरफ से आपका स्वागत है। कक्षा 9 गणित अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम वास्तविक संख्या को अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रश्नावली 1.2, 1.1 कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है। परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। अब हमें यहाँ पे जो प्रसार पढ़ना है, दशमलव प्रसार, वो क्या है? इसी परिमेय संख्या का होगा। परिमेय संख्या क्या होती थी? P/Q के रूप में लिखी जाती थी। इनको हम जब भाग करेंगे तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? जैसे है आपका 10/2, इसको अगर आप भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 5 बार में चला जाएगा सीधा सीधा। तो इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत। अगर भाग चला जाए, कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में उसको भाग दें, अगर उसका भाग चला जाए तो वो क्या है? शांत प्रसार है। ठीक है, जैसे ये 5/2 है, इसको भी भाग करें तो ये क्या होगा? 2.5 में चला जाएगा। ठीक है, इसका भी कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। अगर भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, भले ही वो दशमलव में जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका प्रसार कैसा है? शांत है। इसका प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, अच्छा, अशांत आवृत्ति क्या है? अगर भाग नहीं जा रहा, दशमलव में भी ले जा रहे हैं, नहीं जा रहा, तो उसको बोल देंगे अशांत। अब जैसे 1.1/3 है। ठीक है, 1/3 को अगर आप भाग करोगे तो ये क्या होगा? 0.3333 आता जाएगा बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये भाग जा भी नहीं रहा है, पूरा पूरा जाएगा भी नहीं, और इसमें बार बार एक संख्या का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोला गया आवृत्ति। ठीक है, ये पहली बात तो भाग नहीं जा रहा, इसलिए बोला गया अशांत है। और दूसरी बात, इसकी एक ही संख्या बार बार आए जाएगी, इसलिए उसे बोला गया आवृत्ति। तो क्लियर है बात? अशांत आवृत्ति किसको बोल रहे हैं? अगर हम P/Q के रूप में कोई संख्या है, उसको भाग दे रहे हैं, उसका भाग नहीं जा रहा है और संख्या बार बार आना शुरू हो जा रही है, कोई एक संख्या, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। इसका प्रसार कैसा? अशांत आवृत्ति है। और शांत, अगर उसका भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? शांत प्रसार है। ठीक है, और इस तरीके की कोई भी संख्याएं हो, वो क्या कहलाती हैं? परमीय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो परमीय संख्या किससे मिल के बनी होती है? अगर उसका प्रसार शांत है तब भी परमीय संख्या है। अगर किसी संख्या का प्रसार अशांत आवृत्ति है तब वो भी परमीय संख्या है। और इसके बाद समझते अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसका प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावृत्ति होता है। अशांत मतलब उसका भाग ले जाएंगे हम दशमलव में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, कटेगा ही नहीं पूरा, और उसमें कोई संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होगी। जैसे ये 22/7, जिसको पाई का मान बोलते हैं, 3.1321678, इसका कुछ ऐसी संख्या आती चली जाती है। इसमें दशमलव, इसका भाग पूरा पूरा जाएगा भी नहीं और कोई संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होगी, इसलिए इसको बोला जाता है अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति। इसमें क्या हो रही? किसी संख्या की रिपीटिशन भी बार बार आ भी नहीं रही, इसलिए बोला गया अनावृत्ति। ठीक है, मान लो कोई दशमलव में संख्या दी गई है, मान लो 0.10, फिर इसके बाद 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, 1 के बाद फिर 4 0, ऐसे दी गई है। ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट लिख दिया गया है कि मतलब ये संख्या चलती हुई चली जा रही है ऐसे। तो ये कैसी संख्या होगी? ये अशांत अनावृत्ति संख्या है, और इसके ये कैसा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसका प्रसार कैसा है? अशांत अनावृत्ति है, और ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज समझना, आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ पे ऊपर वाले P को बोला जाता है अंश और नीचे को वाले को बोला जा रहा है हर। ठीक है, तो कोई संख्या दी गई हो, अगर आपसे पूछे कि इसका बताओ प्रसार कैसा होगा, तो आप कैसे बता पाओगे बिना भाग किए? तो उसके लिए आपको देखना है कि उसका हर जो है, यानी कि Q किस रूप का होना चाहिए? या तो 2 की घात m के रूप का हो, या फिर 5 की घात n के रूप का हो, या फिर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का हो। ठीक है, कैसे? अब इसको देखो, समझो। से यहाँ पे था, इसका हर क्या था? 2 था, तो ये क्या था? 2 की घात 1 हो जाएगा। 2 की घात 1 का था, इसलिए इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत प्रसार हुआ। ठीक है, ठीक है, इसका प्रसार कैसा हुआ? शांत हुआ। अब यहाँ पे 5/2 था, यहाँ पे भी 2 था, इसके Q में क्या था? 2 था, इसलिए इसका प्रसार भी शांत हुआ। ठीक है, और जैसे ये वाला देखो, अशांत कैसा था? ये देखो, ये क्या था? इसके हर में 3 था। ठीक है, 3 की घात 1 थी,
और 3 की घात 1 यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, यानी कि ये क्या है, अशांत प्रसार होगा। सिर्फ शांत प्रसार के लिए आपको क्या देखना है, q किस रूप में हो, 2 की घात m के रूप में हो, 5 की घात n के रूप में हो, या फिर 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप में हो, ठीक है, तभी उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, ठीक है। ये परमीय संख्या के लिए है, परमीय संख्या का आपको क्यू चेक करना है, अगर उसका इस रूप में है तो उसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और नहीं तो नहीं होगा। जैसे अब जैसे एक संख्या मान लो दी गई है 1/5, अब इसका हर क्या है, 5 है, यानी कि 5 की घात n है, 5 की घात 1 है ना, जहाँ पे कोई भी घात नहीं है वहाँ पे 1 है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लो और है 1 की घात 1/8 है, ठीक है, 8 है नीचे, तो इसी को आप लिख सकते हो 1/2 की घात 3, ठीक है, 2 गुना 4, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो इसको इस रूप में लिख दिया, और ये क्या है, 2 की घात m के रूप में बन गया, तो इसका प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 1/125 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/5 की घात 3, ठीक है, 5 पच्चम 25, और 25 गुना 5 125, तो ये क्या है, 5 की घात n के रूप में हो गया, तो इसका प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। ऐसे ही मान लो 1/100 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/25 गुना 4, ठीक है, और फिर वही बन जाएगा 5 की घात 2 गुना 2 की घात 2, ठीक है, ये क्या हो गया, 5 की घात 2 और 2 की घात 2, ये 2 गुना 5 की घात n के रूप में बन गया, इसका भी प्रसार क्या होगा, शांत प्रसार होगा, यानी कि 1/100 क्या है, ये शांत प्रसार होगा, ठीक है। मान लो 1/300 दिया गया है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 1/3 गुना 100 लिख दोगे, ठीक है, और 1/3 गुना 100 को अभी हमने यहाँ पे लिखा 5 की घात 2 गुना 2 की घात 2, तो अब देखो यहाँ पे 5 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, बट यहाँ पे सिर्फ यही सिर्फ होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि और संख्याएं हो, इसके साथ 3 भी है, तो ये क्या होगा, अशांत प्रसार होगा इसका, ठीक है। ये कैसा है, अशांत प्रसार है, ये शांत नहीं है। एक उदाहरण दिया गया है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो अब इसको चाहो तो आप इस विधि से ज्ञात कर सकते हो, इसका हर देख के, या फिर आप सीधा भाग करके कर सकते हो। तो चलो मैं पहले वाले का बताता हूँ, इसका हर देख के 3 है, यानी कि इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। 3 यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। सिर्फ ये शांत के लिए है, ठीक है, क्यों ऐसे होना चाहिए। अच्छा अब हम भाग करते हैं, तो 10 को यहाँ पे रखेंगे और 3 से इसको भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 त्रिक का 9, घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब 1 तो छोटा है इसलिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, और फिर अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, दशमलव लगा 1 जीरो फिर से बढ़ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 त्रिक का 9, यही 3 आया, फिर 1 आ जाएगा और दशमलव लगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा। कुल मिला के ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसका कैसा हुआ प्रसार, अशांत हुआ, ठीक है। दशमलव के बाद इसकी संख्या, एक ही संख्या बार बार आती चली गई। ये परमीय संख्या है पर इसका प्रसार कैसा है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है, अशांत आवृत्ति है इसका प्रसार। अच्छा 7/8 है दूसरा वाला, अब इसको भी देख के बता सकते हो, 7/8 है, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 और 2 की घात m के रूप में हो गया, यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे ये 7 8 रहेगा बाहर। अब ये 7 तो इससे क्या है, छोटा है, 8 से तो जाएगा ही नहीं भाग, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा 70, और 8 अठाई 64, 8 बार में जाएगा, ठीक है, और घटाएंगे यहाँ से आ जाएगा 6, दशमलव लगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, 8 सते 56, ठीक है, फिर घटाएंगे 4 आ जाएगा, दशमलव लगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, 40 हो गया, 8 पंचे 40, ठीक है, और ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। याद ये देखो इसका पूरा भाग चला गया, इसका शांत प्रसार हुआ क्योंकि ये 2 की घात m के रूप में था। तीसरा वाला है 1/7, इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि 7 है, 7 यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, और 7 को हम तोड़ के 2 की घात 5 के रूप में बना भी नहीं सकते, इसलिए इसका प्रसार अशांत होगा। देखो बच्चों अगला उदाहरण है, दिखाइए कि 3.1426788 एक परमीय संख्या है। दूसरे शब्दों में
3.14267 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब आप इस संख्या को देख के क्या बता सकते हैं ये कौन सी संख्या है? हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। दशमलव के बाद क्या हुआ है, ये भाग चला गया है पूरा का पूरा नंबर दशमलव के बाद, ऐसा नहीं है कि चलता जा रहा है, डॉट डॉट नहीं लगा, तो यानी कि इसका प्रसार कैसा हुआ, शांत हुआ। और शांत संख्याएं क्या होती हैं, परमीय संख्या होती है। हम देख के बता दिए कि एक परमीय संख्या है और परमीय संख्या है तो हम इसे जाहिर सी बात है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ये जो 3 है 3 को लिखो पहले, ठीक है। उसके बाद दशमलव है, दशमलव की जगह पे आप नीचे 1 लगा दो और दशमलव के बाद कौन सी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 जीरो लगा दो, 3 3 6, तो इसका दशमलव क्या गया, हट गया और ऊपर वाले अब सारे के सारे नंबर उतार दो आप वैसे के वैसे, 7 6, ये आपका बन गया P बटा Q के रूप में। अगर इसके सामने डॉट डॉट लगा होता, इसकी क्या होती, आवृत्ति होती, अशांत इसका प्रसार होता, तब हम दूसरी तरीके से करते। अब ये क्या हो गया, हमने इस दूसरे शब्दों में P बटा Q के रूप में ये लो व्यक्त कर दिया जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यही इसका जवाब हो गया, खत्म। तीसरा उदाहरण देखिए, दिखाइए कि 0.3333 ये डॉट डॉट चला गया है, 0.3 के ऊपर बार, जब कोई संख्या बार बार आती है तो उसके ऊपर ऐसे एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है बार बार आ रहा है, को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। अभी देखो मैंने बताया ये क्या था, इसका प्रसार शांत था तो हमने ऐसे कर दिया। अब जब अशांत है तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे इसको x, ठीक है, कि माना x बराबर क्या है, 0.3333 ऐसे चला जा रहा है ये, ठीक है। इसी को आप 0.3 के ऊपर बार भी लिख सकते हो, बार लगा यानी कि सिर्फ एक संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है यानी कि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ 10 से गुना करेंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा होता तो 100 से करते, मतलब एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, जितनी संख्या होगी उतना जीरो रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एक समीकरण में 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 10 से जब गुना करते हैं तो ये दशमलव क्या होता है, इधर की साइड भागता है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, दाहिने पक्ष की तरफ भागता है। तो यानी कि जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तीसरे स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में हमने माना, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जितनी संख्या के ऊपर बार था उतने से एक जीरो लगा के गुना कर दिया पूरे समीकरण में। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें दूसरे वाले समीकरण को पहले वाले से घटा देना है, दूसरे वाले समीकरण में से पहला वाला समीकरण घटा देना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम ये कर रहे हैं। तो दूसरा वाला समीकरण है 10x बराबर 3.333, ठीक है, चला जा रहा है। और पहला वाला समीकरण है x बराबर 0.333 चला जा रहा है, ठीक है। इसको घटाएंगे, आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, बराबर बराबर है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, 3 में से 0 गया यानी कि 3 बराबर बराबर आ जाएगा। 10x में से एक x जाएगा, ये तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, अब ये x इधर रहेगा, हमें x का ही मान निकालना है तो 9 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3/9 और इसको काटेंगे 3 त्रिक का 9 यानी कि 1/3। तो x क्या आ गया आपका 1/3 आ गया और ये P बटे Q के रूप में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है इसको। अगला उदाहरण देखिए, दिखाइए कि 1.171717 उसके वजह से चला जा रहा है, अशांत प्रसार है इसका, बराबर इसी को लिख सकते हो 1.17 के ऊपर बार, क्योंकि 1717 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लग गया, ठीक है। इसको लिख सकते हो को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। अब हमें करके दिखाना है। तो देख लो, अब ये दूसरा वैसे आ गया, इसमें दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर ये जो संख्या दी गई है 1.171717 ये, ठीक है, क्लियर है।
ये डॉट डॉट, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है तो यानी कि 100 से गुना करेंगे। अगर 1 के ऊपर होता 10 से करते, इसी तरीके से 3 के ऊपर रहेगा 1000 से करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ पे क्या है 2 जीरो है तो ये दशमलव क्या होगा, 2 संख्या इधर भागेगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1 1 7, 2 संख्या यानी कि 1 और 7 इधर आ गया। अब यहाँ पे दशमलव लगेगा, उसके बाद 1 7 1 7 1 7 ऐसे चलता चला जाएगा। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। तीसरे स्टेप में क्या करना था, तीसरे स्टेप में दूसरे वाले समीकरण से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, तो दूसरे में से माइनस कर देना है पहले वाले को। तो जब माइनस करेंगे तो ये आपका है 100x बराबर 117.1717 ऐसे चला जा रहा है। और ये है x बराबर पहला वाला समीकरण 1.171717 ऐसे ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये इधर से ये कट जाएंगे, सब बराबर है ऊपर नीचे। ठीक है, इधर क्या हुआ 117 है, इसमें से 1 जाएगा यानी कि 116 बचेगा इधर बराबर, और ये 100 में से 1 x जाएगा यानी कि 99x, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 116/99। ये आ जाएगा इसका मान p बटा q के रूप में हमने इसे लिख दिया। अगला उदाहरण दिया गया है, दिखाइए कि 0.2353535 ये जो है आपका 3535 चलता जा रहा है। ठीक है, डॉट डॉट, इसका क्या है कि 0. ये 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 तो एक बार आया, उसके बाद 3535 आता जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 0.2 के बाद 3 5 के ऊपर बार, क्योंकि 3 और 5 जो है बार बार संख्याएं आ रही हैं। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको ऐसे बना लेना है कि ये दशमलव के बाद जो संख्या हो वो रिपीट हो, मतलब उसके ऊपर बार हो। क्योंकि जो इसके पहले प्रश्न थे क्या थे, दशमलव के जस्ट तुरंत बाद बार था, इस एक साथ था तो इसके ऊपर बार था। इसके पहले वाला जो था इसमें क्या था, 0 के दशमलव के तुरंत बाद बार था, बट इसमें क्या है एक संख्या है उसके बाद बार है। तो हमें सबसे पहले उसको इस रूप में बनाना है कि दशमलव के तुरंत बाद बार वाला संख्या आ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले बात माना x बराबर ये संख्या। ठीक है, ये संख्या आपकी है 0.23535। ठीक है, ऐसे चलती जा रही है। ठीक है, अगर हम इसमें समीकरण इसको a मान लेते हैं, इसमें अगर हम 10 से गुना कर दें तो जो बार वाली संख्या है यानी कि दशमलव के, ये दशमलव एक संख्या इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इधर गुना करेंगे दशमलव 1 उधर चला जाएगा यानी कि 2 इधर आ जाएगा, उसके बाद 3 5 ऐसे रह जाएगा ये 3 5। ठीक है, कि 35 यही जो है इसी के ऊपर बार रह जाएगा। अब हम इसमें जो पहले वाला रूल है वो लगा सकते हैं। अब सिर्फ 3 5 के ऊपर इसी को लिख सकते हैं 2.35 बार। ठीक है, दशमलव के तुरंत बाद जो आए संख्या उसके ऊपर बार होना चाहिए, तब ये आसान हो जाती है बात बहुत आसानी से। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव के जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 0 से हम गुना करेंगे, यानी कि 1 लगा के, यानी कि अब इस पे 2 संख्या के ऊपर बार है तो यानी कि इसको हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण बी को अब हम 100 से गुना करेंगे। तो समीकरण बी को जब 100 से गुना करेंगे तो 10x पहले से ही है और 100 से और करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 1000x बराबर, और अब यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, बी समीकरण को 100 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1000x, और इधर दशमलव 2 क्या होगा, 2 संख्या इधर आ जाएगा तो 2 3 5, उसके बाद दशमलव, फिर 3 5, फिर 3 5 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब क्या करना है, आपका ये तीसरा वाला स्टेप जो था पहले 2 किया था उसी के अनुसार इसके बाद समीकरण सी में से बी को घटा दो बस। तो 1000x बराबर 2 3 5, उसके बाद दशमलव के बाद 3 5 3 5, ये चलता जा रहा है। इसमें से बी वाला हटाएंगे यानी कि 10x बराबर 2.3535 डॉट डॉट। ठीक है, माइनस करेंगे, दशमलव के बाद इधर वाली संख्याएं क्या है, सारी बराबर हैं, 3 5 इधर भी सारा कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 235 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 233, और इधर क्या है 1000 में से 10 जाएगा तो ये कितना बचेगा 990x।
यानी कि x बराबर 233/990। ठीक है। अगला उदाहरण है बच्चों, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1/7 का आपको भाग कर लेना है, दशमलव में संख्या ला लेनी ताकि आप बता सको इसको। तो ये दशमलव में जाएगा 1 7 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार, इसको भाग करेंगे तो ये आएगा। और 2/7 को भाग करेंगे तो ये आएगा दशमलव के बाद 2 8 5 7 1 4 इसके ऊपर बार। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि इनके बीच की कौन सी संख्याएं होंगी जो अपरिमेय संख्या होंगी। कौन सी होंगी? 1 4 और 2 8 के बीच में। तो यहाँ पे मैं दशमलव के बाद 1 5 0 1 के बाद 2 0 1 के बाद 3 0 1 के बाद 4 0 ऐसी संख्याएं आप बना सकते हो। कोई सी भी 0.16 उसके बाद 0 1 के बाद फिर 2 0 3 0 ऐसा हो कि कोई संख्या रिपीट ना हो। अब यहाँ पे देखना रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 2 0 है तो अगली बार 3 0 हो गया, फिर 4 0 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो रिपीटिशन नहीं है, इसमें आवृत्ति नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप इसमें के बीच में संख्याएं बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसकी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख लिया, सब कुछ सही से समझ लिया, तो आपसे प्रश्नावली के प्रश्न हो जाएंगे आसानी से। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये है 36/100। इसको आप पहले दशमलव रूप में लिखिए और फिर बता दीजिए। तो आप इसको बता सकते हैं। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, 100 से भाग करेंगे। 10 जब भाग रहता है नीचे, एक के बाद 0 लगे रहते हैं, तब क्या करते हैं, जितने 0 रहते हैं ना ऊपर वाली संख्या में, इधर से काउंट करके उतने संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। इसलिए 2 0 थे तो 36, 6 और 3 इधर लग गया दशमलव, यही हो जाएगा इसका भाग। अब ये देखो 0.36 यानी कि ये भाग भाग पूरा चला गया। तो ये कैसा प्रसार है? इसका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। इसका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। दूसरा है 1/11 है। 1/11 को भाग करेंगे तो ये आएगा 0.0909 और ये इसी तरह से चलता चला जाएगा, कभी भाग खत्म ही नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ये क्या है? अशांत है। ठीक है। और अशांत है, पर क्या हो रहा है, एक दो संख्याएं क्या है इसकी बार बार आना शुरू हो जा रहे हैं। 0.9 ही आता जा रहा है, यानी कि इसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये कैसा है? अशांत आवृत्ति है। अच्छा, तीसरा देखिए 4 सही 1/8। तो इसको सबसे पहले भिन्न के रूप पे लाएंगे। जब ऐसे रहता है तो क्या करते हैं, इसका जो हर रहता है उसको इधर जो सही रहता है उसके साथ गुना कर देते हैं। तो 4 और 8 का गुना करेंगे, 8 चौक 32, 32 और ऊपर जो एक रहता, ऊपर हर में जो रहता अंश रहता है उसको जोड़ देते हैं। 32 में एक जुड़ेगा, ये हो जाएगा 33, यानी कि ये हो गया 33/8। और 33/8 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.125 और भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तो ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद चौथा देखिए 3/13। 3/13 है। इसको जब हम भाग करेंगे 13 से 3 को तो ये आएगा 0.230769 और उसके बाद फिर यही संख्या बार बार आना शुरू हो जाएंगी। हम दशमलव दशमलव पॉइंट पॉइंट लगा दूँ या फिर मैं इसी पे बार लगा देता हूँ, क्योंकि यही संख्या बार बार आना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये कैसा हुआ? बार बार आई है, यानी कि अशांत है, इसका भाग नहीं जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। और इसमें क्या है, कुछ संख्याएं हमें मिल गई जो बार बार आई, यानी कि इसकी आवृत्ति हो रही है, इन संख्याओं की आवृत्ति होना शुरू हो गई है। तो ये अशांत आवृत्ति है। ठीक है। इसके बाद पांचवा देखिए 2/11। 2/11 का हम भाग करेंगे तो ये आएगा 0.1818 और यही बार बार आता हुआ चला जाएगा। तो यानी कि भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा, यानी कि ये क्या है? अशांत है, सबसे पहली बात तो।
ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रही है, संख्याएं इसमें आना शुरू हो जा रही हैं बार बार, तो ये अशांत आवृत्ति है। इसके बाद 329/400 है, तो 329/400 को हम लिख सकते हैं 329/4 गुना 100, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 4 से 329 को भाग कर देंगे। सबसे पहले तो ये आ जाएगा 82.25, ठीक है। और नीचे बचा क्या, 100 बचा हुआ है। अब 100 यानी कि दो जीरो लगा है, तो ये क्या होगा, 0.2 संख्या इधर बाएं की तरफ भाग आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 2 को भी इधर आ जाएगा, तो 8 2 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, जीरो यहाँ लगा देंगे और 2 5, ये इसका आ जाएगा संख्या पूरा हल करने के बाद। अब ये कैसी है संख्या, आप देख के ही बता सकते हो कि यानी भाग पूरा पूरा चला गया, यानी कि ये शांत प्रसार है। और इसमें शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा दिया गया, आप जानते हैं कि 1/7 का बराबर 0.14285 बार, यानी कि यही संख्या बार बार आती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो एक तो तरीका है, आप 1/7, ये 7 क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो हर को, हर क्या है, 7 है। ये 2 की घात m, 5 की घात n के रूप में नहीं है, यानी कि इसका शांत दशमलव प्रसार तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ से आपको दिख भी रहा है, ये देखो 1/7 है, इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं है, अशांत है, आवृत्ति है। तो इन सब का भी वही होगा, क्योंकि सब हर के नीचे 7 ही है, तो सबका अशांत आवृत्ति है। और दूसरा कह रहा है आप बिना भाग किए बिना बताइए क्या होगा, तो 1/7 इनको बताना ही है, तो ठीक है। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, और 1/7 का हमें मान पता है, तो यानी कि 2 से गुना कर दें इसमें, ठीक है। सीधा सीधा यही बात हुई, तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे और जो भी नंबर आएगा उसको बता देंगे। 2 से जब गुना होगा 1/7 में, तो यानी कि ये 2 गुना 0.14285 के ऊपर बार, और इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0.2855714, ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमको, इसी तरीके से 3/7 है, तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/7, ठीक है, यानी कि 3 गुना 0.1428557, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.428771, ठीक है। और इसके ऊपर बार, इसी तरीके से 4.7 है, तो 4 गुना 1/7, 4 गुना 0.1428557, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.57142 के ऊपर बार, ये आ जाएगा। इसी तरीके से 5/7, ठीक है, जो कि हो जाएगा 5 गुना 1/7, और 5 से फिर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.74425 के ऊपर बार। तो इसी तरीके से आप कर लेना, ये आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें से दिए गए सबसे पहले बात 0.6 के ऊपर बार, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले हमें मान लेना है, माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण, ये हमारा है ए समीकरण, ठीक है। इसके बाद जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है ना, अगर 1 के ऊपर लगा 10 से गुना करेंगे, 2 के ऊपर लगा 100 से गुना करेंगे, 3 के ऊपर लगा 1000 से गुना करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार लगा, यानी कि हम समीकरण ए में 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो इधर भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर हो जाएगा, जब 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा ना, उधर चला जाएगा, जब गुना करते हैं तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार, ठीक है।
क्योंकि 6 तो है ही आगे, ये वाला 6 इधर आ गया तो बाकी आगे तो 6 ही है, तो वही 6 के ऊपर बार। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, फिर क्या करना है, दूसरे में से पहले को माइनस कर देना है, यानी कि बी वाले में से ए को माइनस कर देना है। ठीक है, बी वाले में से ए को माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार, और ए माइनस करना है, यानी कि x 0.6 के ऊपर बार। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर बार, ये बराबर कैंसिल। ठीक है, और ऊपर 6 नीचे 0 यानी कि 6, और यहाँ पर 10 में से 1 गया यानी कि 9x। अब यहाँ से x निकालना है, 9 को उधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा यानी कि 6/9, और इसको 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर आ गया 2/3। तो 2/3 इसका हो जाएगा जवाब। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न दिया गया इसके अंदर, जिसमें दिया गया है 0.47 के ऊपर बार, यानी कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे भी मान लेंगे, माना x बराबर 0.7 के ऊपर बार, ये हो जाएगा पहला समीकरण। और अब क्या है, यहाँ दो संख्या के ऊपर बार लगा, यानी कि इसमें 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 0। अब ये 4.47 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 47 दशमलव, और उसके बाद 47 के ऊपर बार, क्योंकि 4 7 आगे है, जब 100 से गुना करते हैं दशमलव क्या होता है, इधर भागता है। 100 में 2 जीरो है तो दो संख्या इधर भागेगा, तो 4 7 इधर आ जाएगा, बाकी आगे तो 4 7 थे ही, तो इसलिए बार लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। अब बी वाले में से ए वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 47.47 के ऊपर बार, माइनस करना है x बराबर 0.47 के ऊपर बार। घटाएंगे 0.47 के ऊपर बार, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 47 में से 0 जाएगा यानी कि 47 आ जाएगा, बराबर इधर 100 में से 1 जाएगा x, यानी कि ये हो जाएगा 99x। तो x बराबर हो जाएगा 47/99। ठीक है, और यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के बाद इसमें तीसरा दिया गया है, इसमें तीसरा दिया गया है 0.001 के ऊपर बार। अब यहाँ पे देखो तीन संख्याएं हैं, तो इसमें भी मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार, पहला समीकरण। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो 0 है, अगर मैं तीन संख्याएं हैं, यानी कि हमें 100 से गुना करना, 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तीन संख्या के ऊपर बार लगा तो हम 1000 से गुना कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 1000x, इधर हो जाएगा, ये तीनों संख्याएं इधर आ जाएंगी, ये उसके बाद दशमलव, फिर 0.001 ही होगा, तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। आपका बन गया दूसरा। अब दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दो, यानी कि 1000x में से बराबर 0.01 बार, इधर से x 0.001 के ऊपर बार माइनस करना है। ठीक है, इसमें से ये कैंसिल, एक में से 0 गया, एक आया इधर, और 1000 में से एक गया, यानी कि 999x। तो x बराबर हो जाएगा 999 को उधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा 1/999। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया गया, कह रहा है 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यानी कि ये प्रश्न सीधा सीधा आपको कह रहा है कि 0.99 को p/q के रूप में आपको बदलना है, बस। ठीक है, तो हम कैसे बदलते हैं, अभी हमने तीसरा किया, उसमें सारा ऐसे ही था, तो हम उसमें मान लेते हैं, माना x बराबर 0.9 बार, 9 है यानी कि 9 के ऊपर बार, इसको हमने पहला समीकरण मान लिया। और इसमें एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या बार बार आ रही है, यानी कि 10 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और इधर करेंगे तो ये 9.9 के ऊपर बार, ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। और फिर दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, यानी कि 10x बराबर 9.9 बार को माइनस कर देंगे पहले वाले से, यानी कि x 0.9 बार, और माइनस करते ही ये बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9,
और इधर 10x में से x गया यानी कि 9x, तो x बराबर यानी कि 9/9 और कैंसिल हुआ यानी कि 1 आ गया, यानी कि x का मान 1 आ गया। यानी कि आश्चर्यचकित करने वाली बात यहाँ पे ये है कि 0.99 का मतलब ही एक ही होता है। ठीक है, तो यही आश्चर्यचकित आपको कर रही है बात, इसी के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, आपको पता चल गया 0.999 क्या होता है, एक ही होता है, उसको अगर P/Q के रूप में आप बदलोगे तो। पांचवा प्रश्न दिया गया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो पांचवा प्रश्न बहुत ही सीधा कह रहा है कि 1/, मान लो 17 दिया गया है, तो उसमें जो जितने नंबर बार बार आना शुरू होते हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, और इसको निकालने के लिए आप भाग कर सकते हैं आराम से। तो हम 1/17 को सबसे पहले भाग करेंगे, 1/17 को हमें भाग करना पड़ेगा। तो इधर 1 हो जाएगा इसके भाज्य में और 17 हो जाएगा भाजक। ठीक है, और इसको हम पूरा भाग कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो पहले 17 का 1 में करते हैं, तो 1 में जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने दशमलव लगाया, तो 1 0 आ गया। फिर हम इन्हें 1 0 लगा दिया ताकि 100 हो जाए, क्योंकि 10 तो छोटा ही था 17 से, तो ये 100 हो गया यहाँ तक। दशमलव के बाद 1 0 लगाने के बाद फिर उसके बाद 5 बार में गया 85 और माइनस हुआ 15 आया, दशमलव लगा हुआ इसलिए 1 0 आ गया, 150 हो गया। 150 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार में 136, फिर माइनस किया 14 आ गया, दशमलव लगा था इसलिए 1 0 बढ़ गया, और फिर 140, फिर ये 8 बार में फिर जाएगा 136, फिर यहाँ से 4 आया घट के, तो ये हो गया 40, और ये फिर गया 2 बार में 34। ठीक है, 40 में से 34 जाएगा तो ये आएगा 6, और 6 दशमलव लगा था इसलिए 1 0 आ गया, यानी कि 60 हो गया। अब ये जाएगा 3 बार में 51, 17 तरीक 51, और 60 में से 51 गया 9 आया, दशमलव लगा है इसलिए मैं यहाँ पे इसे 90 बना दिया। ठीक है, 0 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर 5 बार में गया 85, 90 में से 85 घटेगा 5 आएगा, ये हो गया 50, दशमलव लगा था, और फिर ये गया 2 बार में। ठीक है, 17 दूनी 34, फिर 2 बार में गया तो यहाँ पे घट के 16 आया, दशमलव लगा था इसलिए 1 0 आ गया, यानी कि 160 हो गया, और फिर 9 बार में गया 153। ठीक है, और 160 में से 153 घटे 7 आए, और ये बन गया 70, क्योंकि यहाँ पे दशमलव पहले से ही लगा था। तो 70 कितनी बार में गया, फिर ये 4 बार में 68। ठीक है, और यहाँ से 2 आया। ठीक है, और ये हो गया 20, क्योंकि दशमलव लगा है। ठीक है, और उसके बाद फिर 1 बार में गया 17, और घट के 3 आया, 3 से हो गया 30, क्योंकि दशमलव लगा था। फिर 1 बार में जाएगा, फिर 1 बार में ले गए 17, और घटा यहाँ पे आया 13, 13 में 1 0 आ गए, क्योंकि दशमलव लगा है, 130 हो गया, और फिर गए 7 बार में 119, माइनस की 11 आया, 11 110 बन गया, क्योंकि दशमलव लगा है। और उसके बाद फिर गया 6 बार में 102, और घटाए तो यहाँ पे 8 आया, जो कि बन गया 80, क्योंकि दशमलव लगा था। फिर 4 बार में गया 68, और यहाँ से 12 आया घटने के बाद, और 120 बन गया, और फिर ये गया 7 बार में 119, और माइनस किए 10 आ गया। अब यहाँ पे फिर वही एक ही, कहने का मतलब 1 आया यहाँ पे घटने के बाद, 120 में से 119 घटाए तो 1 आया, दशमलव की वजह से 1 0 आ गया है। अब हम फिर 1 0 यहाँ पे लगाएंगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि फिर 17 से 100 में फिर से जाएगा, और फिर यही चीज़ बार बार आएगी। तो कहने का मतलब ये जो संख्या आपको मिली यही अब फिर से आना शुरू हो जाएगा, और इसकी कितनी है, ये 16 अंक हैं। तो 16 अंक जो होंगे अधिकतम संख्या होगी, 16 अंक। ठीक है, तो 16 इसकी अधिकतम संख्या होगी। छठा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि P/Q के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमने आपको बता दिया है शांत दशमलव प्रसार के लिए कौन सा गुण होना चाहिए परमीय संख्या में। ये जो Q होता है ना, ये किस रूप में होना चाहिए, या तो ये 2 की घात m के रूप में हो, या फिर ये 5 की घात n के रूप में हो, या फिर ये दोनों एक साथ ही हो। ठीक है, गुना के रूप में ऐसे, यानी कि 2 की घात m 5 की घात n इस रूप में हो, तभी ये शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अनेक उदाहरण देने हैं तो आप दे सकते हो। आप कर दो 2/5 कर दो, इसको आप भाग करके देख लो। इसी तरीके से 3/2 कर दो। इसी तरीके से
4/5 कर दो, ठीक है। इसी तरीके से 7/10 कर दो। ये सारे क्या हैं, शांत दशमलव प्रसार के हैं। तो इसमें कौन सा गुण होना चाहिए, ये आप लिख दो कि ये गुण इसमें इसके हर में संतुष्ट करना चाहिए, तभी ये ऐसा चीज हो पाएगा। उदाहरण आप लिख सकते हो। 7वां प्रश्न दिया क्या, ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो। अनौसानी अनावर्ती के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, एक तो अशांत हो। अनौसानी का मतलब क्या है, अशांत ही है, यहाँ पे समझ लेना। अनौसानी कुछ अलग से नहीं है, अनौसानी अशांत को ही बोलते हैं। और अनावर्ती तो आपको पता ही है कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट ना हो, दोबारा ना आए, उन्हीं को बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है। तो अशांत हो, अशांत के लिए आप उदाहरण दे सकते हैं, कई सारे। यहाँ पे 3 ही बोला गया, तो आप क्या करो, ये लो 0 दशमलव, उसके बाद 1 लगाओ, 1 के बाद 1 0 लगा दो, फिर 1 के बाद 2 0 लगा दो, फिर 1 के बाद 3 0 लगा दो, फिर 1 के बाद 4 0 लगा दो, ठीक है। इसी तरह डैश कर दो। अब इसमें क्या है, दशमलव ये इनका भाग जो है गया भी नहीं, क्योंकि डेड डैश लगा है, चलता ही जा रहा है। और इसमें कोई भी संख्या बार बार आना शुरू भी नहीं हुई। जैसे यहाँ पे 1 के बाद यानी कि 10 था, यहाँ पे फिर 100 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है अलग अलग, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो रही कोई भी चीज़, ये चीज़ है यहाँ पे। इसी तरीके से और भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पे कोई संख्या क्या, 2 लिख देते हैं, 3, फिर 2 के बाद 3 2 बार लिख देते हैं, फिर 2 के बाद 3 3 बार लिख देते हैं। ये इसी तरीके से कई सारी संख्या लिख सकते हो। 1 के बाद 7 लिख दो, 1 के बाद फिर 7 2 बार लिख दो, 1 के बाद फिर 7 3 बार लिख दो, 1 के बाद फिर 7 4 बार लिख दो। इस तरीके से 3 ही लिखना था, अब 3 हो गई, बाकी और भी आप लिख सकते हो। संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 5/7 को दशमलव के रूप में ला लो और 9/7 को भी दशमलव के रूप में ला लो, ताकि आप आसानी से आप अपरिमेय संख्याएं इसकी लिख पाओ। तो अगर मैं 5/7 को दशमलव के रूप में ले जाता हूँ तो ये होता है 0.714285, ठीक है, इसके ऊपर बार। इसी तरीके से 9/11 है, तो इसको अगर मैं ले जाता हूँ तो ये होता है 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद हमें संख्या पता चल गई कि 7 1 और 8 1, इसी के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो 0.71 है, तो मैं 7 2, 7 के बाद 2 2 बार लगा दो, 7 के बाद 2 3 बार लगा दो, 7 के बाद 2 4 बार लगा दो। इसी तरीके से हो गई एक संख्या। इसके बाद 8 1 इसके नीचे रखनी है बात, इसीलिए इसके बाद 7 5 कर दो, फिर 7 5 2 बार कर दो, फिर 7 5 3 बार कर दो। ये लो हो गई। इसी तरीके से फिर 7 8 कर दो, फिर 7 8 2 बार कर दो, फिर 7 8 3 बार कर दो। लो 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। ओके। इसके बाद 9वां, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय, कौन कौन अपरिमेय हैं। तो अब यहाँ से आपको पहला दिख रहा है √23 है, √23 है, वर्गमूल 23 है। वर्गमूल 23 क्या कौन सी संख्या होगी, ये तो वर्गमूल तो इसका निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा। जिसका भी वर्गमूल नहीं निकलता वो डायरेक्ट आप अपरिमेय लिख दो, ठीक है, बात खत्म। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, रूट में है 225। 225 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 15 आ जाता है, और 15 क्या है, परमीय संख्या है। इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन है, दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें, तीसरा दिया गया है 0.3796। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये क्या है, भाग पूरा पूरा चला गया है, यानी कि ये शांत प्रसार है। और शांत प्रसार कौन सा होता है, परमीय संख्या होती है, तो ये परमीय हो गई। इसके बाद चौथा दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, 7.47847 डैश डैश लगा, यानी कि ये चलता ही चला जा रहा है और ये भाग भी पूरा नहीं गया है, ठीक है। ये डैश डैश नहीं है, सॉरी, गलत क्वेश्चन नोट हो गया है। तो यानी कि ये पूरा भाग चला गया है, तो ये कैसा है, परमीय शांत प्रसार है, यानी कि ये परमीय संख्या है। इसके बाद पांचवा पोर्शन दिया गया है 0.1 के बाद 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, फिर 4 0, ऐसे ऐसे चला गया। तो ये कौन सी संख्या होगी, ये अपरिमेय है, क्योंकि शांत प्रसार नहीं है, अशांत है, और इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, अनावृत्ति है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पहली प्रश्न, ये प्रश्नावली समाप्त होती है 1.3। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से दोनों डाउनलोड कर सकते हैं आराम से इसकी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।